बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। गाइस, आज पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ प्रैक्टिस सेट 1 में। आपको काम स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको इसके रूल्स बताती हूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है। जब सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो हमारे पास जो बीइंग वर्ब ऑफ बीइंग है वो वॉज और वर होता है। इसी तरह जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो इज एम आर होता है, और जब कंटिन्यूअस में होता है तो इज बीइंग आर बीइंग। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में होता है तो हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैव बीन, हैज़ बीन। ठीक है। और फ्यूचर में जिस तरह होता है, फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव बीन, और फ्यूचर जो कंटिन्यूअस होता है इंडेफिनेट होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट विल बी होता है। ठीक है। तो हम आपको उसके बाद आपको कुछ दूसरा उसूल बताते हैं कि जब कोई सेंटेंस जब आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसका सब्जेक्ट है शी और वर्ब इसका आस्क है, ऑब्जेक्ट है अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो ये इसका जो नॉमिनेटिव केस है तो वो उसका ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, यानी कि शी से हर बन जाएगा और ही से हिम बन जाता है। ठीक है। तो शी आस्क का क्वेश्चन, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन सिंगुलर है तो इसलिए इसका हम वर्ब ऑफ बीइंग वॉज लगाएंगे। अ क्वेश्चन वॉज आस्क, और जब उसके हम सब्जेक्ट की जगह जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स लगाने से पहले हम बाय लगा लेते हैं। क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय हर। इसी तरह हम दूसरा बनाते हैं, शी इज बाइंग अ न्यू कार। अब कंटिन्यूस टेंस है ये, और कंटिन्यूस सेंटेंस में हम इज बीइंग लगाते हैं। पहले सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा दिया। अ न्यू कार इज बीइंग, अ न्यू कार इज बीइंग, और वर्ब की लगा दी थर्ड फॉर्म इज बॉट, और फार्मूले का लगा दिया बाय, और सब्जेक्ट का हमने पजेसिव प्रोनाउन लगा दिया हर। अ न्यू कार इज बीइंग बॉट बाय हर। आई हैड बॉट सम फ्रूट्स। ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगता है। अब इसका सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सम फ्रूट्स। सम फ्रूट्स हैड बीन, वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म, हैड बीन बॉट बाय, और सब्जेक्ट आई है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा मी। सम फ्रूट्स हैड बीन बॉट बाय मी। यू विल टीच द स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इसका यू है, विल, और ऑब्जेक्ट इसका है द स्टूडेंट्स। विल टीच इसका वर्ब है। द स्टूडेंट विल बी, और विल बी है चूंकि ये इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसमें बी आएगा। द स्टूडेंट विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल बी टॉट, और फॉर्मूले का बाय, और यू चेंज नहीं होता तो यू ही रहेगा। द स्टूडेंट विल बी टॉट बाय यू। इसी तरह फ्यूचर टेंस का एक और सेंटेंस है जो फ्यूचर परफेक्ट है। आई शैल हैव मेड द फोन कॉल। ऑब्जेक्ट है द फोन कॉल। द फोन कॉल विल हैव मेड बाय, फार्मूला बाय है, फार्मूले का बाय, और आई का जो सब्जेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस बन गया मी। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब आ गए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे जो वर्ड्स हैं तो इसमें जो है वो ये पैसिव वॉइस इसी वर्ड से ही स्टार्ट होता है। सेंटेंस है व्हाट इज ही डूइंग, इंटेरोगेटिव है और इसमें जो वर्ब ऑफ बीइंग आ रहा है इज।
तो इसी हिसाब से ये भी आएगा, पैसिव वॉइस भी बनेगा। व्हाट इज बीइंग, कंटिन्यूस की वजह से हमने यहाँ बीइंग सेलेक्ट किया, व्हाट इज बीइंग। और जो वर्ब है हमारा सबसे वर्ब जो है वो हमारा थर्ड फॉर्म में आ जाता है, व्हाट इज बीइंग डन बाय, और ही जो है उसका हमने आखिर में ऑब्जेक्ट लगा दिया, ही से हिम बन गया, व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम। इसी तरीके से हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, अब हाउ जो है ये भी जो है जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये चेंज नहीं होते, ये वैसे ही रहते हैं। हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, अब ये देखें कि ये क्वेश्चन किया है, डिड यू से मतलब ये है कि पास्ट के लिए सवाल किया है, तो इसमें हम उसका ऑब्जेक्ट देख के इसका हम वर्ब्स ऑफ बीइंग सेलेक्ट करेंगे। तो हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो हमारा ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड्स तो वही रहेगा, और उसके हिसाब से हम जो है वो उसका बीइंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं। द क्वेश्चन के हिसाब से हमने उसका वर्ब्स ऑफ बीइंग सेलेक्ट किया, वर्ब। हाउ आर द क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय यू, ठीक है। तो इसमें ये जो है इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इसका जो एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन वर्ड होता है पैसिव में भी वही होता है, और हम उसके हिसाब से कि अगर वो क्वेश्चन प्रेजेंट में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से किया जाता है, तो हम इज एम आर लगाते हैं, इज लगाते हैं या आर लगाते हैं ऑब्जेक्ट को देख के, और ऑब्जेक्ट को, और अगर हमारा पास्ट टेंस के लिए जैसे डिड की वजह से पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसके साथ हम ऑब्जेक्ट के देख के वॉज और वर्ड लगाते हैं। इसी तरह एक फ्यूचर टेंस का है, हु विल रिंग द बेल। अच्छा, जब हु से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो यहाँ केस थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। हु जो है उसका क्वेश्चन वर्ड वो नहीं रहता, वो हु जो है बाय हुम में चेंज हो जाता है। बाय हुम विल द बेल, और हमारा जो इसका वर्ब ऑफ बी है, बीइंग है, जो बी है वो इस्तेमाल होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है हु, बाय होम विल द बेल बी रंग। इसी तरह दूसरा है हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, ये भी हु से स्टार्ट है, तो हम इसमें भी बाय होम से स्टार्ट लेंगे। बाय होम इज इंग्लिश बीइंग स्पोकिंग, कंटिन्यूस है ना, इज स्पीकिंग, तो कंटिन्यूस में बीइंग आता है। बाय होम इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह इंपैरेटिव क्वेश्चन हमारा होता है, उसमें क्या लगा, उसमें उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। वॉश योर हैंड हमारा एक सवाल है। इंपैरेटिव क्वेश्चन हम हमेशा जो उसमें कोई भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबके साथ लेट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद लेट के बाद जो उसका पॉजेसिव नाउन होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो और आखिर भी वर्ब लगाते। वॉश योर हैंड, लेट योर हैंड बी वॉश्ड, वर्ब से पहले बी लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में वर्ब आता है, उसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इंपैरेटिव सेंटेंस में लास्ट में वर्ब आता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये वाला सेंटेंस अगर हम ये कहते हैं डोंट वॉश योर हैंड, तो हम इसमें इतना सिर्फ होता है कि यहाँ बी से पहले नॉट लग जाता है। लेट योर हैंड्स नॉट बी वॉश्ड, सिर्फ नॉट लग जाएगा बी से पहले, तो ये फॉरबिडन क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें किसी चीज़ के लिए मना किया गया हो, तो वो सिर्फ बी से पहले नॉट लगा दें तो ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए डू नॉट ईट द फास्ट फूड, अब ये भी लेट से स्टार्ट होगा। लेट द फास्ट फूड नॉट बी ईटन, से पहले बी से पहले नॉट लगा दिया, तो फिर ये जो है वही फॉरबिडन सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ही गेव मी अ बुक, इस सेंटेंस में देखें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ही गेव मी है और एक अ बुक है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम पहले ये इतना सेंटेंस जो है पहला जो सब्जेक्ट को साइड में करके हम इसको ये पूरा सेंटेंस को उसके बाद का जो सेंटेंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए कि इस तरह अगर ही गेव मी अ बुक, तो फिर ये क्या है कि हम देखें कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, तो अ बुक को लिख लिए, पहले लिख लिया। अब ये जो है पास्ट टेंस का है तो इसलिए इसका बीइंग ऑफ
वर्ब ऑफ बीइंग जो है वो हम वॉज बनेगा, क्योंकि अ बुक है, अ बुक वॉज, वर्ब की बना दी थर्ड फॉर्म, अ बुक वॉज गिवन, किसके लिए, ऑब्जेक्ट क्या, मी, तो टू मी आएगा, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय लगा के हमने जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव किस लिए आए, बाय हिम, ही से हिम बन गया। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि वक्त पे आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।